Hey everyone, welcome to your last minute guide. This is biological classification part 4. In this video, we will cover every point of the classification of kingdom fungi through my short notes. सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइकोमाइसीट्स एंड वी हैव डिवाइडेड दीज फीचर्स इनटू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट इज सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन, फिर उसका माइसीलियम, फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड देन एंड में एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन. तो हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन के अंदर दे आर एक्वेटिक, they live on dead and decaying woods, they live in moist damp places and they are obligate parasites on plants. Okay, then comes mycelium. Mycelium is a septate and cenocytic, which means इसके दो cells के बीच में septa नहीं present होगा, मतलब दो different cells होंगे ही नहीं. This means that there will be multinucleated hyphae present in its mycelium, which is also known as cenocytic. ठीक है. Then there is mode of spore formation. In mode of spore formation there is only a sexual mode of spore formation जिसके अंदर zoospores या फिर alpanospores बनते हैं. स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनियसली, मतलब कि स्पोरेंजियम के आउटर साइड्स में प्रोड्यूस होंगे. स्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच विल होल्ड दी स्पोर्स. ओके, एंड इस स्पोरेंजियम के आउटर साइड पे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे. अब जूस्पोर्स और एल्पानोस्पोर्स दो टाइप के वेजिटेटिव स्पोर्स हैं. जूस्पोर्स वो होते हैं जिसमें एक छोटा होता है, एक मेल गैमेट होता है जो छोटा होता है, एक फीमेल गैमेट होता है जो कि बड़ा होता है साइज में, एंड मेल गैमेट इज मोटाइल. देन कम्स their morphology of the gametes can be similar. दोनों gametes similar हो सकते हैं जैसे कि zoospore में होता है. That is known as isogamous, या they can be dissimilar which is known as anisogamous. Okay, then comes examples के अंदर we have the mnemonic, that is ram, Rhizopus, albugo and mucor. Rhizopus is bread mold, albugo is parasitic fungi on mustard, and then mucor. Then we have ascomycetes. Ascomycetes are sac fungi. सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं. ये भी वही सीक्वेंस चल रहा है, हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम पहले, फिर उसके बाद में माइसीलियम एंड देन सो ऑन. सो इसका हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन में दे आर सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कैप्रोफिलिस. कैप्रोफिलिस मीन्स दे ग्रो ऑन डंग. ओके, देन कम्स माइसीलियम. इट इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, दैट इज़ इसका जो सेल होगा वो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा. देन कम्स द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. ये असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है. असेक्सुअल में देर आर स्पोर्स विच आर नेम्ड एज कॉनिडिया विच आर प्रोड्यूस एक्सोजिनियसली, मतलब जो स्पोरेंजियम है उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे. ओके, उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा. प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल माइसीलियम जिसको हम लोग कोनिडियोफोर्स बोल रहे हैं, बोल रहे हैं. देन कम्स सेक्सुअल के अंदर में एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनियसली, मतलब सैक के अंदर, और इस सैक को हम लोग बोलते हैं एस्काई. द सैक इज नोन एज एस्काई. ओके, देन कम्स the arrangement of asci. Asci are arranged in different types of fruiting bodies which are known as ascocarps. The fruiting bodies here are known as ascocarps. Okay, examples are एक mnemonic है can. ठीक है, तो C for calviceps, A for aspergillus and N for neurospora. And these neurospora are they also have uses in the medical field. Okay, then truffles and morels, they are edibles. Okay, they are used as delicacies as per the NCERT lines. Then we have penicillium and yeast का scientific name is Saccharomyces. Okay, then comes basidiomycetes are also known as bracket fungi. Okay, इनका habitat and nutrition, they grow in soil, on logs and trees, stems, in living plant bodies as parasites. Okay, so ये भी parasites है. Okay, then their mycelium is branched and septate. बाकी सबके आगे के mycelium जो है ना वो सारों के branched and septate है. Only phycomycetes have a septate and cenocytic mycelium.
Then comes the mode of spore formation. There is no asexual mode of spore formation. Okay, vegetative जो हम लोग रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर फ्रैगमेंटेशन के थ्रू. देन वी हैव सेक्स ऑर्गन्स, दे आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी अकर्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स मतलब जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉट द गैमेट्स. ओके, then comes the बेसिडियम. बेसिडियम जो होता है वो डाइकैरियोटिक होता है. नाउ व्हाट इज बेसिडियम? जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनका जब फ्यूजन होता है तब बेसिडियम फॉर्म होता है, विच इज़ फर्स्ट डाइकैरियोटिक. ओके, देन बेसिडियम के अंदर में कैरियोगैमी होता है, एंड कैरियोगैमी के बाद में मियोसिस होता है थ्रू विच द स्पोर्स आर फॉर्म्ड. ओके, सो 4 बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द बेसिडियम. ओके, अब ये बेसिडियोस्पोर्स जो है वो बेसिडियम के बाहर लगे हुए होंगे, दैट इज दे विल बी एक्सोजीनियस. ठीक है, एंड बेसिडियम आर arranged on fruiting bodies which are known as basidiocarps. Similarly, we have ascocarps, right? We have ascocarps in ascomycetes and basidiocarps in basidiomycetes, right? Then the examples are Eustylago, Puccinia and Aspergillus. Eustylago is the smut, Puccinia is the rust fungus, and Agaricus is mushroom. Next one is deuteromycetes, known as imperfect fungi. Now these imperfect fungi, they are saprophytes, parasites, decomposers. Large of them are decomposers, and they help in mineral recycling. They are branched and septate. They only reproduce by asexual spores, which are known as conidia, and उनके examples are Colletotrichum, Alternaria and Trichoderma, which make the mnemonic that is cat. So that's all for this video. You can grab my notes from my Telegram channel. Thank you for watching, and do like, share and subscribe for more such videos.